हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप ठाकुर। सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आज लेके चलते हैं आपको हिंदुस्तान का आखिरी गांव माणा। माणा गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर है। ये बहुत ही सुंदर गांव है। और जब बद्रीनाथ जी का दरबार बंद होता है तब यहाँ के लोग भी नीचे अपने जहाँ उनकी दूसरी घर है वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ बंद करके बस यहाँ वो 6 महीने के लिए ही आते हैं, जिस दिन बद्रीनाथ महाराज जी का दरबार खुलता है। बहुत ही सुंदर गांव है। और यहाँ से माणा गांव की सीमा स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर आर्मी वालों के कैंप भी बने हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। और यहाँ से आगे आर्मी के हैंड ओवर है। कैंप बने हुए थे जगह आर्मी के। और यहाँ के सुंदर नज़ारे। तो चलते हैं आगे माणा गांव की तरफ, करते हैं वहाँ की सैर। माणा गांव में प्रवेश करते हुए यहाँ का सुंदर नज़ारा। हर हर महादेव। यहाँ से आप गणेश गुफा, व्यास गुफा और ये भीम पुल की तरफ जाते हुए यहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत है। महाभारत जब खत्म हुई उसके बाद पांडव जब स्वर्ग की यात्रा पे थे तो इस रास्ते से गए। और जाते समय सरस्वती नदी पार करने के लिए भीम जी ने बहुत ही विशालकाय पत्थर नदी के आर पर रखा और रास्ता क्रॉस किया, जिसके बाद इसका नाम भीम पुल पड़ गया। और ये यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। सरस्वती नदी का बहुत ही तेज प्रभाव ऊंचे पहाड़ों के बीच से सरस्वती नदी यहाँ से निकलती है। सरस्वती नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य। तो यहाँ पे नया सरस्वती माता जी का मंदिर बन रहा है, इसका भी कार्य प्रगति पे है। और ये आखिरी हिंदुस्तान की चाय की दुकान, जहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से चाय पीने के लिए आते हैं। और ये वही विशालकाय पत्थर है जो भीम जी ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए रखा था, जिसकी वजह से इसका नाम भीम पुल पड़ गया है। और अब चलते हैं व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ। और व्यास गुफा जी की जाते हुए समय रास्ते में बहुत ही अच्छी पेंटिंग की हुई है। ये कुछ महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग है। श्री वेद व्यास जी की गुफा है। चलो कराते हैं आपको दर्शन वेद व्यास जी की गुफा के। इसी गुफा में बैठकर वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की थी। और महाभारत भी यहाँ पर ही वेद व्यास जी ने बोली थी। और गणेश गुफा में गणेश जी ने लिखी थी। और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना भी इसी गुफा में बैठ के की थी।
अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे आपको। चलते हैं, अब आपको गणेश गुफा जी के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर बैठ के गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। और ये गांव यहाँ का माना गांव, और ये पहुंच गए हैं गणेश गुफा जी। गणेश गुफा में भी अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ के भी आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा अंदर के। लेकिन इस माना गांव में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि पूरे गांव में और उनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ महाभारत से रिलेटेड पेंटिंगें हैं, जिसमें शिव शंकर जी की पेंटिंग है, गणेश जी की, और महाभारत के समय जब स्वर्ग यात्रा कर रहे थे पांडव, उनकी भी काफ़ी सारी पेंटिंगें हैं। पूरे गांव में मतलब हर तरफ हर दीवारों पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंगें मिलेगी, जिससे इस गांव का सुंदरता और भी बढ़ जाती है। हिंदुस्तान का आखिरी गांव माना गांव बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ आके एक सुकून सा मिलता है और बहुत ही सुंदर दृश्य है आसपास के। तो चलो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय सभी को, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।